नमः सिद्धेभ्यः। विजित मदन के तुम निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुने निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरो नौमि नित्यम। जनन मरण भीतम सद्गुरो नौमि नित्यम। जनन मरण भीतम विशुद्ध गुरु नौमि नित्यम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। देवादिदेव 1008 श्री मूल नायक चंद प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज की जय। दीक्षा शिक्षा प्रदाता पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की श्रुत प्रिय प्रमित सागर जी मुनिराज की जय। बोले आचार्य संघ की जय। बोले मुनि संघ की। सभी को विदित है कि आज क्या है, लेकिन एक बात पूज्य श्री से कहना चाहूँगा। 15 साल लगभग मोक्ष मार्ग में लगते हुए हो गए हैं और 15 साल की बात आधे घंटे में कैसे हो पाएगी? आपको लगता है? हाँ, हो सकती है कुछ चंद शब्दों में। एक 4 लाइन आपको कह रहा हूँ, आप उसमें सार समझ लेना, क्योंकि शब्दों में गुरु के उपकार को कभी कहा नहीं जा सकता। फिर भी सुनो। चांद की ओट में, चांद को ओट में कर नहीं सकते, चांद को ओट में कर नहीं सकते, तारों को गोद में भर नहीं सकते। अपरिमित है गुरु का उपकार, जिनका वर्णन शब्दों में कर नहीं सकते। इसलिए उन शब्दों को, तो जो शब्द मैं बोल रहा हूं, वो शब्दों को देने वाला कौन है? जिस शिल्पी ने इसको आकार दिया। सुबह महाराज जी ने नीति की कक्षा में कहा था कि सब कुछ आपके पास है, तब भी लोग खुश रहते हैं, लेकिन मैं उनको खुश नहीं मानता। किसी के पास कुछ भी ना हो और गुरु हो, समझ लेना उसके पास सब कुछ है। सारी संपत्तियां फीकी होती हैं गुरु के सामने। इसलिए जिनके जीवन में गुरु ना हो, वे अपने जीवन में गुरु जरूर बना ले, क्योंकि हम कंकर थे, आज देखो क्या हो गए, क्या हो गए। सबको पता है क्या हो गए हैं। जो लोग पूछते नहीं थे वे आज पूछते हैं। किसके कारण? केवल गुरु के कारण। गुरु का ही तो उपकार है। कुछ पंक्तियां मैं गुरु के समर्पित करना चाहता हूँ, जो साक्षात अब बिहार की बेला चल रही है, नादनी से बिहार हो गया है, तो हो सकता है मेरी बात उनके पास पहुँच जाए। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं गुरु जी के लिए, उनके लिए समर्पित कर रहा हूँ। जय गुरुदेवा दुख हर लेवा। जय गुरुदेवा दुख हर लेवा। गुरु के बिन था जीवन अधूरा,
गुरु मिल गए जो हुआ पूरा, गुरु मिल गए जो हुआ पूरा। अब आस है हर सांस में गुरुवर, हमेशा रहो गुरुवर अधरों पर, हमेशा रहो गुरुवर अधरों पर। जय गुरुदेवा। दुख हर लेवा, जैसा भी हूँ जैसा हूँ जो भी हूँ तेरा हूँ गुरुवर। कहे कोई कुछ भी छोड़ूं न गुरुवर, कहे कोई कुछ भी न छोड़ूंगा गुरुवर। तार ये पक्का कच्चा नहीं है, श्रद्धान मेरा सच्चा वही है, सच्चान श्रद्धान मेरा सच्चा वही है। जय गुरुदेवा। दुख हर लेवा। अब ये लाइन सब गुरु भक्तों को अंतरस में आना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हर सांस तेरा नाम है जपती, मिलने को तुझसे हर पल तरसती, मिलने को तुझसे हर पल तरसती। सांस ये निकले चरणों में तेरे, हमारी है भावो ना ये दिल से, हमारी है भावो ना ये दिल से। जय गुरुदेवा। दुख हर लेवा, दुख हर लेवा। अब प्रारंभ करता हूँ बात को। एक समय था 2003 का, जिनका कहते हैं कि किसी ना किसी का जीवन में कोई ना कोई हाथ होता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो हाथ तो होता है। 2003 में आचार्य वर्तमान में जो प्रज्ञ सागर जी महाराज हैं, वो विकास सागर जी और एक साथ में मुनिश्री विशोक सागर जी महाराज थे। उनका चातुर्मास हमारे नगर में हुआ, डबरा ग्राम में। उनकी प्रेरणा हमको मिली और हमने उनकी 4 महीने खूब सेवा की और मन अब संसार के कार्यों से व्यतीत हो गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना युवा साधु हैं, हम भी साथ में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम भी चले गए। उस चातुर्मास के बीच में पिक्षिका प्राप्त करने का सौभाग्य उनसे मिला और उन्होंने हमसे कहा था कि चले जाओ आचार्य विराग सागर जी के महाराज पास। और हम गए तो आचार्य विराग सागर जी ने हमको 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। तब हमारी उम्र उस समय अतिशय भाई 20 वर्ष की थी। तब से हम घर से निकले हुए हैं। आज तुम्हारी भी उम्र लगभग 20 साल की है। आने वाले काल में तुम भी मुनि बनने जाओगे, ये बात पक्की है। अब किसी कारण बस हम वहाँ से लौट कर आ गए। कहते हैं कि जब अच्छा होना होता है तो कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो किसी के कहने पर हमको बात चुभ गई और हम वापस लौट आए। उसके बाद नगर में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आए। उन्होंने हमसे एक बात कही, बेटा पहले पढ़ाई करो। उस समय मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था। उन्होंने कहा 3rd ईयर करो और एमएससी भी करना। मैंने पढ़ाई प्रारंभ कर दी। मन तो लग नहीं रहा था लेकिन पढ़ाई की। जैसे महाराज जी कहते हैं कि 10वीं और 12वीं मिलाकर के 97% आए, उस समय मेरे तीनों मिलाकर इतने होंगे। तो हुआ क्या, ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बात कही, और ठीक है मोक्ष मार्ग में जा रहे हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन भारत में 2 साधु हैं, उनके पास जाना आपका जो निर्गंत पथ है वो सुचारू रूप से चलेगा। कैसे?
मैंने पूछा कौन के पास जाना है? तो बोले भारत में दो ही साधु हैं अभी जो चर्या बनते हैं। उन्होंने नाम लिया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाना, आपकी चर्या व्यवस्थित पलेगी। और दूसरा नाम आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, उस समय मुनि विशुद्ध सागर जी थे, उस समय नाम लिया गया। तो मैंने सोचा देखता हूँ, पढ़ाई करूँगा पहले फिर जाऊँगा। उस बीच में पिताजी ने अपने नगर से दूसरे नगर में प्रवेश कर दिया, इंदौर पहुँच गए। अब वहाँ की नगरी के हाल देख करके तो हर कोई बैरागी रागी हो जाता है, लेकिन माता पिता के संस्कार रहते हैं, गुरु के संस्कार रहते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता। 2007 में गुरुजी नगर में आए, इंदौर नगर में। हम उनके दर्शन करने एक बार गए, बस कुछ नहीं हुआ। एक बार दर्शन किए, दूसरी बार 10 लक्षण में बहुत भीड़ रहती है, धूप दशमी के दिन गए तो गुरुजी ने दूर से आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा वाह, इतनी दूर से देख लिया, बस लौट आए। फिर उसके बाद हम कभी नहीं गए। एक बार बीच में विचार किया कि ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला था कि विद्यासागर जी महाराज के पास जाना है, तो हम बीनावारा चतुर्मास चल रहा था उस समय, तो हम वहाँ गए। देखा कि नगर में सब क्षेत्र पर साधु बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ पर जाने का सौभाग्य मिल नहीं पाया। केवल दूर से दर्शन हुए, बहुत दूर बैठते थे गुरुजी, तो दर्शन नहीं हो पाए। नमस्कार किया, हमने कहा यहाँ तो भवितव्यता नहीं है। वहाँ से निकल आए। फिर एक बार की घटना, हम स्वाध्याय करने मंदिर में पहुँचे तो एक प्रतिष्ठा बहन है, उन्होंने कहा कि लगता है आपका विचार दीक्षा लेने का चल रहा है। मैंने कहा हाँ विचार तो है, लेकिन जाऊँ कहाँ? तो बोले ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का, लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे मुझे? बोले जाओ, अशोक नगर में भी उनके चतुर्मास चल रहा है। तो मैंने कहा आप भी चलेंगे साथ में? बोले हाँ चलेंगे। तो 15 अगस्त की छुट्टी लेकर के हम ऑफिस से निकल गए 3 दिन के लिए। अब सुनो, कहानी में ट्विस्ट आएगा। कैसा? नगर से ट्रेन में पहुंचते पहुंचते ऐसे ही उतरे हम, सबसे पहले दर्शन किसके हुए? कंडक्टर के? नहीं। टीसी के? नहीं। हमारी भगवदता इतनी तेज थी, जैसे ही हमने ट्रेन से पैर नीचे रखा और गुरुजी के दर्शन हो गए। ये तो आश्चर्य की बात थी कि मैं ट्रेन से उतरूंगा, गुरुजी के तो दर्शन हो जाएंगे। मैंने नमोस्तु किया और गुरुजी कह रहे चाहो। वो उस समय वहाँ स्टेशन के पास शौच करने के लिए आते थे, तो वहाँ मेरे दर्शन हो गए। फिर मैं पहुँचा उस धर्मशाला में जहाँ पर गुरुजी विराजमान थे। अब हुआ क्या? कहते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति अपन से बात करने लग जाए तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करना पड़ती है। तो जैसे ही मैं उस बिल्डिंग में प्रवेश किया और एक कमरे में पहुंचा, गेट खोले, एक भैया जी मुझे वहाँ क्या बोलते हैं, जाओ भैया वहाँ पर पानी रखा हुआ है, नहाने का सामान है और ये धोती टंगी हुई है, पहन कर आ जाना, मैं तुम्हें कोने वाले मंदिर में ऊपर मिलूँगा। तो मैंने कहा यार, जिसको मैं जानता नहीं हूँ वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा है कि जाओ कपड़े पहन लेना, नहा के जाओ, मैं वहाँ पूजा कर रहा हूँ, पूजा करने आ जाना, साथ में पूजा कर लेंगे। मन में आया जिनकी ब्रह्मचारी गण इतने वात्सल्य से युक्त हैं, फिर गुरुजी का क्या माहौल होगा? अब जानना चाहोगे वो कौन था? वो सन्मति भैया थे। तब से हमारा अटैचमेंट हुआ इनसे, तो हम आज तक दूर हुए ही नहीं। भले ही साल भर दूर हो गए हों आपस में एक दूसरे से, लेकिन दिल से तो हमेशा पास ही रहे। तो ये जो बातें हैं उपकार की, फिर उन्होंने हमको प्रेरणा दी
कि अब इस मार्ग में हमेशा तुमको रहना है, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकी प्रेरणा मिली तो 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन हमेशा के लिए रुकने का मौका मिल गया। गुरुजी ने कहा कि अभी पिताजी को लेकर आओ। बोले पिताजी तो आ नहीं रहे हैं, क्या करें? फ़ोन लगाया, पिताजी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने भी कह दिया जब तक आप नहीं आ रहे हो तब तक हम भी नहीं आएंगे। और घर में हल्ला हो गया, चारों तरफ पिताजी ने फ़ोन लग दिया, लड़का चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास। अब कहते हैं कि कोई ना कोई की बात जरूर लग जाती है। तो पिताजी ने फ़ोन लगाया डबरा मेडिकल वालों को कि बोले लड़का चला गया है। तो बोले कहाँ चला गया? बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी। बोले बहुत अच्छी जगह पहुँच गया है, जाने दो। और पिताजी उसी दिन वापस अशोकनगर आए और कहते हैं कि आचार्य श्री से अब गुरुजी कहते हैं जाओ भैया घर। मैंने कहा 10 लक्षण हो जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे। 10 लक्षण हमने उन्हीं के साथ किए और फिर गुरुजी ने कहा जाओ भाई तुम्हारा समय हो गया, लेकिन एक बात सुनते जाओ, 3 दिन में वापस आ जाना, तब समझ में आएगा तुम्हारा शिष्यत्व कैसा है। अब 3 दिन में कैसे समेटेंगे चिराग भाई? जॉब का लेटर देकर आ गए, बोले आज से मैं नहीं आऊँगा। एक दिन में कपड़े पूरे सिलवा लिए, तीसरे दिन में पूरी द्रव्य इकट्ठी की और गुरुजी के पास वापस पहुंचने की तैयारी। हुआ क्या? गुरुजी क्लास छोड़ करके पहुंचने वाले थे शौच के लिए, और जैसे ही हमने श्रीफल चढ़ाया गुरुजी देख नहीं पाए कौन आया। हमने कहा गुरुजी नमोस्तु, और जैसे ही उन्होंने देखा अरे 3 दिन वापस आ गए। बोले आपने कहा था ना 3 दिन में आना है। सबसे इशारा करते हुए बोलते हैं शिष्य हो तो ऐसा हो, जैसे 3 दिन की बात कही 3 दिन में आ गया। ये संस्कार पड़ते रहे। कहते हैं उपकारी का उपकार नहीं बोला। अब शब्दों में तो बहुत सारी चीज़ें कह नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु ने जो दिया है वो कोई किसी को नहीं दे सकता, ये पक्की बात है। जितने भी गुरु भक्त हैं, जिनने गुरु बनाया है, गुरु को आप गुरु के साथ हैं कि नहीं? अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गुरु के साथ रहते हैं पर गुरु के साथ होते नहीं हैं। गुरु के पास हो, साथ हो, चल जाएगा, लेकिन गुरु तुम्हारे साथ है कि नहीं? तुम गुरु के साथ हो लेकिन गुरु तुम्हारे साथ है कि नहीं, पहले ये जरूर जान लेना। जिसके साथ गुरु हैं उसकी तो नैयत पार हो जाएगी, लेकिन जिसके साथ गुरु नहीं है उसकी नैया पार नहीं होगी। विचार करना है आपको, आप गुरु के साथ हैं और गुरु आपके साथ हैं कि नहीं, ये भान करना। सुन रहे हो अट्टू, कमल भाई, एमी, गुरु के साथ होते हो लेकिन गुरु तुम्हारे साथ होते कि नहीं, इसका जरूर परीक्षा करना। बहुत सारे लोगों ने गुरु बनाया है यहाँ पर, लेकिन गुरु हैं कि नहीं? रुपेश जी सुन रहे हैं? वहाँ से निकले, अब 2 साल में दीक्षा हो गई। 2 साल में दीक्षा हो गई। परिणति बदलती है कब? जब भव्यात्माओं के संयोग से परिणाम बदलते हैं। अब बात करना है 15 साल में हुआ क्या है। मोक्ष मार्ग में साधक इसलिए आता है कि उसके परिणाम निर्मल हो। गुरुजी के साथ रहते रहते 6 वर्ष हुए, 7 साल हुए, इनके साथ रहते हुए अब 6वां वर्ष है। जब से यहाँ हम संघ में आए हैं हमारे परिणामों में निर्मलता बड़ी ही बड़ी है। क्यों? आचार्य के बारे में तो बहुत सारी बातें अभी पूज्य से सुनाएंगे, मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
जिस व्यक्ति के अंतरंग में शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव हो, वो आदित्य सागर है। बात ध्यान रखना मनोज जी, ऐसे कई लोगों को मैंने देख लिया, कोई शत्रु भी क्यों ना हो उसको आशीर्वाद हमेशा रहता है। कोई क्योंकि साधु स्वभाव में रहते हैं, उनका काम ही है आशीर्वाद दो, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, सभी को आशीर्वाद देते हैं। और इनका तो हमारे ऊपर अनंत उपकार है कि हम मरणासन अवस्था में थे। शिखर जी की बात है, 17 किलोमीटर पहले पता नहीं क्या हुआ, अचानक शरीर में पीड़ा हुई और हम बस मरने ही वाले थे। उन्होंने एक शब्द हमसे कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें समाधि करनी है। शिखर जी की चिंता मत करो, तुम्हारी समाधि हम यहीं करा देंगे, विकल्प नहीं करना, समाधि मरण धारण कर लो। अगर कोई चाहता बोले संयम छोड़ दो, चाहो कपड़े पानी पी लो, संयम से छोड़ सकता था, लेकिन एक गुरु भाई को समझता है तो संग चलता है। ये गुरु भाई अगर ऐसे ना होते तो हम यहाँ नहीं होते, आज हम ऊपर कहीं और होते। तो इनका उपकार तो बहुत है। गुरुजी ने दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, वो मानता हूँ, लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा रहने वाला कोई इंसान है तो यही है। इन्होंने हर पल मुझे संभाला है, चाहे कैसे भी परिणाम हुए हो। मैंने अपनी बात इनको शेयर की, इन्होंने हमको संभाला कि भाई ऐसा नहीं सोचना। हम चाहते हैं आदित्य सागर जी महाराज, आपका साथ जब तक हम हैं हम नहीं छोड़ेंगे, और आप हमें छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपको छोड़ने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। कितने भी लोग आपके बीच में आएंगे आपको पीड़ा देने के लिए, अपर में सागर आपके सामने खड़ा मिलेगा। क्योंकि मैं मुनि भक्त हूं, मुनियों की निंदा, मुनि के बारे में विपरीत विचार कभी मैं सुनने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं आज आपको ये निश्चित कर रहा हूं, नियम बना रहा हूं आज से कि आपके प्रति यदि किसी के गलत भाव हुए तो मैं उसे क्षमा तो करूंगा, लेकिन शिक्षा देकर करूंगा। आपको आज भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको मुनि मानता हूं, आप मुनि भगवंत हैं और गुरु भाई तो हैं ही, आपने मुझे शिक्षा भी दी है। तो मैं चाहता हूं, समाज से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे मुनियों के प्रति आप लोगों के भाव अच्छे होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुनि अगर ना हो तो दिगंबर जैन समाज बहुत पीछे पहुंच जाएगी। तो आप समझो, इस मुनि के विचारों को समझो, उन मुनि के पीछे का भाव समझो कि वो मुनि क्या है। चातुर्मास की बेला निकल चुकी है, जो लोग विपरीत बातें कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज वो लोग जो लोग मुनि की निंदा कर रहे हैं विचार करें कि आपके परिणाम विकृत हो रहे हैं, आपका क्या होगा। वो तो अपना परिणाम निर्मल करके चले जाएंगे, आप लोग क्या सोच सोच कर विचार कर रहे हैं। अपना उपकार करो, समझो क्या कहना चाहते हो आप। अगर मुनि भक्त होगे, मेरी तरफ से आप लोग सब लोग हाथ उठाकर एक नियम ले लो कि हम दिगंबर मुनि की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि जिन शासन बहुत छोटा है, बहुत कम लोग हैं इसमें। सुन रहे हो माँ, अगर व्हाट्सएप पर कोई भी चैनल पर
निंदात्मक वचन आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही उस चैनल को, उस व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि हम जैन शासन के लोग हैं, मुनि निंदक लोग नहीं हैं। हमारा आपके ऊपर उपकार इतना ही है, आप लोग हमको ग्रास देते हैं, हम आपको जिनवाणी देते हैं और कुछ नहीं देते, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसलिए आज से विचार करना राजमहल जी, सारे कोटा नगर में नहीं पूरे विश्व में ये बात पहुंचाना, जो लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं कभी भी दिगंबर मुनियों की आलोचना ना करें। आज उपकार दिवस है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिगंबर मुनियों की रक्षा हो। रक्षा नहीं होगी तो जिन शासन समाप्त हो जाएगा। विचार करिए आप लोग, समाज के वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, मेरा मन कह रहा है, बहुत पीड़ित है मन। ये बात मेरे को नहीं कहना चाहते लेकिन कहना चाहता हूं। आज आप सब समाज को, जैन समाज को, भारत की पूरी जैन समाज को नियम लेना चाहिए। जो समाज के दिगंबर मुनियों की निंदा करेंगे उन्हें हम समाज से नहीं अपने दिल से बाहर निकालेंगे। क्यों? समाज से निकालने से कुछ नहीं होगा, उनको दिल से निकाल दो, क्योंकि दिल से निकालने का जो पीड़ा होती है वो व्यक्ति स्वयं जानता है। आप लोग समझ रहे कि नहीं? समझ रहे ना? सभी लोग समझना। आज हमारा ये दिन यही समाप्त हो रहा है। 13 वर्ष हो गए हैं दीक्षा को। पूज्य अनुत्तर सागर जी महाराज, अनुपम सागर जी महाराज, अरिजीत सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी और आस्तिक सागर जी और आराध्य सागर जी हमारे मुनि भगवंत हैं। उनके चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ कि वो हमारे संयम की अनुमोदना करें, हमारा संयम निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहीं से कोटि सा नमोस्तु करते, निवेदन करते हुए कर रहा हूँ। गुरु जी 13 वर्ष हो गए हैं, 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसका पालन निरंतर ऐसे ही विशुद्धि के साथ हो और हमारा जो संग है वो बड़े घटे ना और किसी को इसकी नजर ना लगे। अंत में इतनी सी बात करना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि दिगंबर मुनि बनना बहुत टेढ़ी खीर है। 84 लाख योनियों में मनुष्य कुल मिल जाता है, वो भी उसमें भी जैन कुल मिल जाता है, उसमें भी दिगंबर मुनि बनना बहुत कम लोगों को आ पाता है। इसलिए आप सभी लोग अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण गुरुओं के चरणों में समर्पित कर दें। कुछ नहीं करना। आप चाहते हैं आप सब लोग स्वर्ग मोक्ष जाएं, अक्षत भाई चाहते हैं, यदि मोक्ष जाना चाहते हैं, केवल श्रद्धा और समर्पण आप गुरुओं के चरणों में रख दोगे, मोक्ष मार्ग अपने आप खुल जाएगा। बस इतनी सी बात करना चाहता था। अब उपकार तो बहुत हैं गुरु जी के, गिनाने के लिए तो समय बहुत कम है, हमारा समय भी हो गया। अब पूज्य श्री के वचनों में सुनेंगे गुरु जी ने क्या क्या उपकार किए, हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, वो सब उनको पता है। कहते हैं बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि पूज्य श्री और साल भर में 13 वर्ष में हमसे जो भी गलतियां हुई हों, अभी प्रवचन में भी जो हो गई गलतियां हो गई हों, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा दिल बहुत पीड़ित था, हमने अपनी बात रख दी है। लेकिन लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, बस समाज के सभी, भारत की समाज आज से कटिबद्ध हो जाए। जहाँ जहाँ दिगंबर साधु हैं उनको हम नमस्कार करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु शासन।